नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरुकुल। और आज हम बात करेंगे प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा सत्र 2021-22 के तहत। सब्जेक्ट रहेगा अपना हिंदी, कक्षा 8, समय रहेगा 2.5 घंटे और पूर्णांक 80 अंक का रहेगा। बच्चों, यह मॉडल प्रश्न पत्र दिनांक 1 मई 2022 को होने वाला है और संभावित मॉडल प्रश्न पत्र हैं। तो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बच्चों, बगैर समय खराब करते हुए अपना पेपर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कवि ने बसंत को बताया है। इसका आंसर होगा बच्चों, कवि ने बसंत को मृदुल बताया है। आज भी भारतीय समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। आंसर होगा बच्चों ईमानदारी को। कटक शब्द का अर्थ है, तो बच्चों यहाँ पर कटक शब्द का अर्थ होगा सेना। क्वेश्चन नंबर 4, लहरें चट्टानों पर सिर चुनने लगी मानो। तो आंसर होगा यहाँ पर बच्चों, बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हो। 5 नंबर क्वेश्चन, दीवाने संसार से संबंध रखते हैं सम्मान भाव का। पुडुकोट्टई जिला किस प्रदेश में है। आंसर होगा तमिलनाडु। मितव्ययी शब्द का विलोम होगा अपव्यय। तो बच्चों, मितव्ययी का विलोम शब्द होगा अपव्यय। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा विष का पर्यायवाची नहीं है। तो बच्चों, यहाँ पर विष का पर्यायवाची शब्द नहीं है अमृत। अगला क्वेश्चन, एकाएक बस रुक जाने का क्या कारण था। तो आंसर होगा बच्चों, एकाएक बस रुक जाने का कारण पेट्रोल की टंकी में छेद होना था। क्वेश्चन नंबर 10, अनंत से मिलन से क्या अभिप्राय है। तो आंसर होगा बच्चों, सुख के मिलन से कवि अपने जीवन के निराश लोगों को जीने की कला सिखा देना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, परिवेशीय सजगता क्यों आवश्यक है। आंसर होगा बच्चों, एक सभ्य नागरिक का कर्तव्य होता है कि वह अपने परिवेश के प्रति सजग रहे। परिवेश यदि शांत और सुंदर होगा तो जीवन भी सजग तथा खुशहाल होगा। क्वेश्चन नंबर 12, विद्यालय परिसर को स्वच्छ रखने के कोई 2 उपाय बताइए। तो बच्चों, हमें विद्यालय परिसर में कचरा इधर उधर नहीं फैलाना चाहिए। कचरा हमेशा डस्टबिन में डालना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, जातिवाचक संज्ञा के 4 उदाहरण लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है पंखा, पशु, पेन, पुस्तक। यहाँ पर बच्चों मैं आपको बता दूं, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत किसी जाति का बोध कराता है। जैसे पंखा, यहाँ पर पंखे की कंपनी न लिख करके पंखा शब्द लिखा है। उसी प्रकार जैसे पशु, अगर पशु के अंदर गाय होता तो यहाँ पर संज्ञा व्यक्तिवाचक हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, दायी एवं हीन प्रत्यय जोड़कर 2 नए शब्द बनाइए। तो दायी का अर्थ होता है यहाँ पर दुखदायी और कष्टदायी। तो यहाँ पर प्रत्यय लगाने से 2 शब्द बने। इसी प्रकार हीन प्रत्यय लगाने से बना दुखहीन और दयाहीन। क्वेश्चन नंबर 15, आदमियों के कपड़े पहनने के बारे में गौरैया और गौरे के क्या विचार थे। तो बच्चों, यहाँ पर गौरैया को आदमी का रंग बिरंगे कपड़े पहनना अच्छा लगता था, जबकि गौरा का कहना था कि कपड़े पहनने से आदमी की असली खूबसूरती कम हो जाती है, वह बदसूरत लगने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्र के अनुसार घर में प्रत्येक सदस्य का काम में हाथ बंटाना चाहिए। कामचोर कहानी के आधार पर कथन की समीक्षा कीजिए। तो कहानी हमें संदेश देती है कि हमें घर के कामों में सहयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीनीकरण से जीवन में लाभ और हानि विषय पर अपने विचार संक्षेप में लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर मशीनीकरण से समय तथा श्रम दोनों की बचत होती है, लेकिन इसके दुष्प्रभाव से मानव आलसी होता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवानों की हस्ती कविता हमें क्या संदेश देती है। तो बच्चों, यहाँ पर दीवानों की हस्ती कविता हमें आगे बढ़ने का संदेश देती है। अगला क्वेश्चन, सुदामा की दीन दशा देखकर कृष्ण की क्या दशा हुई। तो बच्चों, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण व्यथित हो गए और रोने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषण किसे कहते हैं, इसके भेदों को उदाहरण सहित लिखिए। तो विशेषण का अर्थ है बच्चों, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। इसके भेद आगे नीचे दे रखे हैं। तो विशेषण के प्रकार 4 प्रकार के होते हैं विशेषण। गुणवाचक विशेषण जैसे लाल घोड़ा, संख्यावाचक विशेषण जैसे 10 घोड़े, संकेतवाचक विशेषण यह पुस्तक है, वे लोग हैं, संकेत की ओर इशारा करके। इसी प्रकार परिणामवाचक विशेषण 10 मीटर कपड़ा, 10 ग्राम चीनी, ये मात्रा को बताएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, वाहन चलाते समय सड़क पर दुर्घटनाएं हो जाती हैं, दुर्घटनाओं के कारण और बचने के उपाय बताएं। तो बच्चों, यहाँ पर
वाहन चलाते समय हमें शराब पीकर वाहन नहीं चलाना चाहिए, हमेशा सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए, अपनी ही साइड में वाहन चलाना चाहिए और कम स्पीड में वाहन चलाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी को शुद्ध पेयजल व्यवस्था करवाने एक प्रार्थना पत्र लिखना है या अपने पिता के असामयिक निधन का शोक संवेदना पत्र लिखना है। तो बच्चों ये प्रश्न अपने स्तर पर आप देख लेना बुक के अंदर। नेक्स्ट, किसी एक पर विषय पर निबंध लिखना है, कोरोना महामारी, मेरा विद्यालय या मोबाइल का बढ़ता प्रचलन। तो बच्चों इसी में जो आपको मेरा विद्यालय, इस पर आप अच्छे से निबंध को तैयार करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित गद्यांश का सरलार्थ कीजिए। तो बच्चों ऐसा एक पद्यांश आएगा, उसको आपको अच्छे से 2-3 बार पद्यांश को पढ़ना है, पढ़ने के बाद उसका सरलार्थ करना है। अगला क्वेश्चन लास्ट, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर गद्यांश को 2-3 बार अच्छे से पढ़ना है, पढ़ने के बाद इसके आंसर अपने आप निकलने लग जाएंगे। तो जैसे इसका पहला क, इस समय सुखी कौन है। तो बच्चों यहाँ पर इस समय सुखी वही हैं जो कुछ नहीं करता है, यहाँ पर ये अपने आप इसका उत्तर निकल रहा है। नेक्स्ट, लोग किसमें दोष खोजने लगते हैं। तो जो कुछ भी करेगा लोग उसी में दोष खोजने लगेंगे। नेक्स्ट, किस कारण से हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है। तो दोषों को बड़ा, सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगा। ये किस पंक्ति आएगी, आज चिंता का विषय क्या बन गया है। तो हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल नहीं, स्थिति ऐसी होती है तो निश्चित ही चिंता का विषय बन जाता है। तो बच्चों यह मॉडल प्रश्न पत्र हिंदी विषय का है और ऐसे 3-4 मॉडल प्रश्न पत्र आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। तो बच्चों कैसा लगा मेरा वीडियो, और अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा जब भी नोटिफिकेशन आए आप तक सबसे पहले पहुँचे।